रेलवे रेलवे ने भारत की परिवहन व्यवस्था में एक प्रकार की क्रांति पैदा कर दी। भारत में रेल लाइन बिछाने का प्रथम प्रस्ताव मद्रास में 1831 ईस्वी में आया 1831 ईस्वी में आया, जिसमें रेल के डिब्बे को घोड़े से खींचने का प्रस्ताव था। रेल के डिब्बे को घोड़ों से खींचने का प्रस्ताव था। 1834 ईस्वी में पहली बार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने वाष्प चालित रेलवे स्थापित करने का निर्णय लिया। भारत में रेलवे लाइन लाने वाले अग्रणी व्यक्ति रोलैंड मैक्नोलान स्टीफेंस थे। भारत में रेलवे निर्माण की दिशा का में प्रथम प्रयास लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ईस्वी द्वारा किया गया था। पहली रेल 1853 में मुंबई के थानों के मध्य प्रारंभ में की गई। मुंबई व थानों के मध्य प्रारंभ की गई। मुंबई से थानों की प्रारंभ की गई। अगले वर्ष कलकत्ता से बंगाल को पश्चिमी क्षेत्र की कोयल खानों से रेल मार्ग द्वारा जोड़ा गया। 1856 ईस्वी में मद्रास आर्कोनमस के साथ जोड़ा गया। उसके बाद सरकार और निजी कंपनियों के प्रयासों से रेलवे का तेजी से विकास हुआ। भारत में रेलवे के निर्माण कार्य ब्रिटिश व्यापारियों एवं ठेकेदारों ने अत्यधिक लाभ कमाया। प्रारंभिक वर्षों में रेलवे विभाग ने बड़ी लाइनों के निर्माण पर अधिक बल दिया। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता जैसे बड़े बंदरगाहों को देश के भीतरी भागों में महत्वपूर्ण शहरों और कृषि के क्षेत्रों के साथ जोड़ा गया। इस प्रकार देश के महत्वपूर्ण शहर रेलवे के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ गए, कनेक्ट हो गए। भारत में रेलवे निर्माण की दिशा में प्रथम बार प्रयास लॉर्ड डलहौजी 1884 से 1856 द्वारा किया गया। रेलवे लाइनों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य बंदरगाहों के देश के आंतरिक क्षेत्रों से जोड़ना था, जो अंग्रेजों की आर्थिक हितों की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। देश के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने पर बहुत कम ध्यान दिया गया, जिसमें देश में एक भाग में निर्मित वस्तुओं को दूसरे भागों में पहुंचाने में असुविधा होती। रेलवे ने माल भाड़े के बारे में जो नीति अपनाई उससे भी अंग्रेजों की मानसा स्पष्ट होती है। रेलवे पर मुख्यतः सरकार का स्वामित्व था, परंतु उनका प्रबंध ब्रिटिश कंपनियों के हाथों में था। इस स्थिति में 1947 ईस्वी तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। हालांकि उस समय तक देश में करीब 70,000 मील लंबी रेलवे लाइनें बन चुकी थी तथा विश्व का सबसे बड़ा रेलवे संजाल भारत में ही था। रेलवे का भारतीय अर्थव्यवस्था और आम जनजीवन पर बड़ा गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ा। भारतीय धन का बहिर्गमन, रेलमार्गों के निर्माण और आधुनिक जहाज़ों के निर्माण से भारत के विदेश व्यापार में वृद्धि हुई। सुएज नहर खुल जाने से भारत और यूरोप के मध्य की दूरी कम हो गई और इंग्लैंड व भारत के बीच वस्तुओं के आयात निर्यात में वृद्धि हुई। 20वीं सदी में अमेरिका, जापान, जर्मनी और कुछ अन्य देश के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। इन देशों के साथ व्यापार में वृद्धि होती गई। इस बीच आयात व निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की विविधता में कुछ परिवर्तन हुआ। ब्रिटिश शासन के पूरे दौरे में भारत का धन लगातार इंग्लैंड पहुंचता रहा। ब्रिटिश स्वामित्व के उद्योगों और व्यापार से होने वाले लाभ इंग्लैंड भेजा जाता था। भारत के ब्रिटिश अधिकारी अपने वेतन का एक हिस्सा इंग्लैंड भेजते थे तथा सेनावृत्ति के पश्चात उनकी पेंशन भारत के राजस्व से व्यय की जाती थी। एक अनुमान के अनुसार 19वीं सदी के अंतिम दशक में भारत में वसूल किए गए राजस्व का 1/3 भाग इंग्लैंड भेज दिया जाता था। धन निष्कासन का सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ का वर्णन सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड यूएन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। इन्होंने इस मान्यता को प्रस्तुत किया था कि ब्रिटेन भारत से अपने शासन की कीमत के रूप में इस देश की संपदा लूट रहा है। धन्यवाद।